IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। मंत्री जी ही लुट गए। जी हाँ, भले ही भारतीय रेल और उसका प्रशासन ट्रेनों में होने वाली लूटपाट को रोकने के लाख दावे करे, लेकिन ऐसी वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब तो आम लोगों को छोड़िए, लुटेरे मंत्रियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। आज तड़के 4 बजे लुटेरों ने मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री को ही लूट लिया। मंत्री जी का नाम जयंत मलैया है। मंत्री जी अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहे थे। दोनों जबलपुर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस के AC फर्स्ट क्लास कोच में सफर कर रहे थे। ट्रेन मथुरा के करीब पहुंची, तभी कोसी कला में हथियारबंद लुटेरों ने धावा बोल दिया। बंदूक के दम पर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए और उसमें सवार सभी यात्रियों को लूट लिया, जिसमें मंत्री जी भी शामिल थे। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर 0 FIR दर्ज की गई है। साथ ही 3 RPF कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। और इस पूरी घटना के बाद मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया की पत्नी सुधा मलैया से बात की हमारे संवाददाता अरुण सिंह ने। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया की पत्नी हमारे साथ सुधा जी हैं। सुधा जी, कहा यह जा रहा है इस सरकार में कि महिलाओं की सुरक्षा संरक्षा और पर ध्यान दिया जा रहा है, खासतौर से रेलवे में, लेकिन आपके साथ जो वाकया होगा जरा विस्तार से बताएं, हुआ क्या आपके साथ? देखिए, सबसे पहली बात मैं कहना चाहती हूँ, इस विषय को पॉलिटिसाइज मत करिए आप कि क्या कहा जा रहा है और क्या नहीं कहा जा रहा है। हादसा हुआ है, ये कभी भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। हमें सुरक्षा के व्यापक प्रबंध सरकारें करती हैं और करने का प्रयास भी करती हैं, लेकिन हादसे हो सकते हैं। सवाल ये है कि हादसे अगर हो जाते हैं तो उन प्रबंधों में कैसे हम उनको फुल प्रूफ बनाने की कोशिश करें, कैसे हादसे ना हो तो उनके लिए और क्या पॉलिसी डिसीजंस लिए जाएं। आज जब हादसा हुआ, जब मैं जबलपुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रही थी, 4 बजे उससे नॉक किया, तो मुझे लगा उन्होंने टाइम जो चुना वो ये कि जब लोगों पैसेंजर्स को ये लगे कि भाई स्टेशन आ गया इसलिए नॉक किया जा रहा है, क्योंकि रात में तो कोई खोलेगा नहीं, रात में पैसेंजर्स नहीं खोलते हैं। लेकिन 4 बजे के समय लग सकता है कि भाई आ गया, स्टेशन आ गया, तो अटेंडेंट नॉक कर रहा होगा। तो जैसे उसने मुझे भी नॉक किया तो मैंने खोल दिया। दूसरी बार में मुझे लगा शायद 4 बजे, मैंने देखा है 4 बजे तो टाइम नहीं है, लेकिन मुझे लगा इमरजेंसी होगी किसी पैसेंजर के साथ, तो मुझे खोलना चाहिए, तो मैंने खोला। वो 4-5 आदमी छुरा लेकर अंदर घुसाए और उन्होंने जो भी रुपया कैश था और ज्वेलरी था वो ले लिया। विषय यह है कि RPF जब आई, जब चेन पुल की गई, RPF आई 5 मिनट के अंदर, RPF आ गई और RPF के फायरिंग की वजह से ही वो कूद कर भागे भी, नहीं तो और भी बहुत से हादसे हो सकते थे और पैसेंजर्स के साथ हो सकते थे, क्योंकि E कूपे में जो वकील ट्रैवल कर रहे थे और F कूपे में जो वकील ट्रैवल कर रहे थे, उन दोनों की बुरी तरीके से लूट हुई है और उन दोनों को भी जान से मारने की धमकी दी थी और एक को तो उन्होंने कह दिया था कि तुमको जाके टॉयलेट में जाके इसको गोली मार दो और वहाँ पटक दो। लेकिन तो मुझे भी उन्होंने धमकी दी थी कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम ये अपना ये नहीं निकाल रही हो, ये कर रही हो। लेकिन RPF को जब मैंने पूछा आपने कंट्रोल रूम को सूचना दिया, तो उसने कहा मैंने आगरा कंट्रोल रूम को सूचना दिया है। तो मैं ये उम्मीद करती थी कि आगरा कंट्रोल के बाद नेक्स्ट स्टेशन पर जो भी नेक्स्ट स्टॉपेज नहीं भी था तो भी रोकना चाहिए था ट्रेन, जो भी उनके, क्योंकि ट्रेन को तो रोका जा सकता है ना, सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक्सीडेंट हो जाता है तो रोज सूचना देते हैं कि नहीं देते, तो यहाँ क्यों सूचना नहीं हुई? क्या मालूम सेकंड AC में कुछ करके आए हो, क्या मालूम थर्ड AC में कुछ करके आए हो, विषय तो गंभीर था ना। तो आप रेल मंत्री से इसकी शिकायत करेंगे या आपके हस्बैंड जा रहे हैं उनसे मिलने? हाँ, वो जा रहे हैं उनसे मिलने, उनसे शिकायत करेंगे। आज पार्लियामेंट में भी ये विषय रेज होगा।